हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक बार आप सभी का हमारी जीएस की क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लोग पुनः 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइन खींच कर क्यों पढ़ाता हूँ या आपको बताता हूँ, तो इसका जवाब है उन लोगों के लिए कि अगर मैं लाइन खींच कर नहीं पढ़ाऊँगा तो आपका ध्यान स्क्रीन से भटकेगा। हमारा इसमें चेहरा तो दिखता नहीं है, इसलिए मैं लाइन खींचकर पढ़ाता हूँ ताकि आपका ध्यान क्वेश्चंस पर और उसके ऑप्शंस पर बना रहे। ठीक है ना। चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में हम थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कोक, पेट्रोलियम, कोलतार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा बैंगनी, फिर नीला दिया गया है, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा बैंगनी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, वह प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर उतना ही अधिक अपवर्तित होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उसकी लंबाई के। कैसे होगा देखते हैं। रो बराबर होता है L/A। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें रो जो है वो प्रतिरोध होता है, L जो होता है उसकी लंबाई होती है, ये उसका क्षेत्रफल होता है, ये उसका क्षेत्र होता है। तो समानुपाती पूछा है, इसको हम ध्यान रखेंगे समानुपाती को। तो रो प्रोपोर्शनल L के होता है, रो व्युत्क्रमानुपाती 1/A के होता है। तो हमें समानुपाती पूछा है, ये समानुपात को दर्शाता है और ये हमारा व्युत्क्रमानुपात को दर्शाता है। तो हमसे यही पूछा है समानुपात, तो राइट जवाब ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिया गया है इसमें पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस, ग्रेफाइट। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फास्फोरस। अब माचिस की अगर यहाँ तीली दिया होता तो हमारा राइट जवाब हो जाता पोटेशियम क्लोराइड, परंतु हमें माचिस की डिब्बी दिया है। डिब्बी में अगर यहाँ तीली लिखा होता
तीली में, तो हमारा राइट जवाब ए हो जाता। बी इसलिए इसमें सही है क्योंकि इसमें डिब्बे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एथेनॉल। ये पीने वाली शराब होती है। और जो मेथेनॉल इसमें ऑप्शन दिया गया जहरीली शराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ईंधन की क्षमता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन हो गया, ऑप्शंस यहाँ दिया गया, उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत होने के चांस रहते हैं 50%। ऑप्शंस, इसका राइट जवाब जो होगा उसके कैलोरी मान के, कैलोरीफिक वैल्यू है। जिस ईंधन का कैलोरी मान अधिक होता है वह ईंधन उतना ही बेहतर माना जाता है, और जिस ईंधन का कैलोरीफिक मान कम होता है वह ईंधन उतना ही खराब माना जाता है, या उतना ही CO2 उत्सर्जित करता है, या उतना ही कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। आप लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? जस्ता टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, इसमें नहीं लिखा है, विशेष ध्यान। जहाँ भी नहीं आ जाएगा विशेष ध्यान आपको देना है, ये हमेशा लिखते रहेंगे, नहीं तो गलत होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। 99% मान लीजिए, 90% की क्या बात है। खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली पारंपरिक पूछा है, ये पारंपरिक, खंदक प्रणाली पारंपरिक है, चेन पंप प्रणाली है, ड्रिप प्रणाली, यही हमारा राइट जवाब होगा। क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, या हमें पानी की बचत करनी होती है, तो हम ड्रिप प्रणाली का ही उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़े, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। किडनी, किडनी 2 होती है हमारे शरीर में, तो 1 जोड़ी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लिखा है इसमें, मानव कान का श्रवण प्राश क्या होता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम ऊर्जा, इसमें इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो नीला प्रकाश होगा। जैसे आप लोग गैस पे खाना बनाते हैं या फिर आप लोग एक कैंडल देखिए, गैस तो हमेशा नीली ज्वाला ही के साथ जलता है। कैंडल को यदि आप ध्यान से देखेंगे कहीं पर रेड जलेगा, कहीं पर थोड़ा पीला जलेगा, कहीं पर नीली लौ के साथ जलेगा। तो जहाँ पर सबसे नीला ज्वाला के साथ जलता है वहीं पर उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नीला प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल से तो आप सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट ही करते हैं शुरू में, तो उसकी जो ब्लैक ब्लैक दिखता है अंदर वो किससे बना होता है ये पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पर इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, आपतित होने की बात कर रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 60 डिग्री। कैसे होगा इसको देखते हैं आइए। जैसे इसमें बोला है आपतित किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। मान लीजिए ये हमारा एक दर्पण हो गया, इस पर एक अभिलंब मान लीजिए ये है अभिलंब, ये दर्पण हो गया। यहाँ से कोई एक रे जा रही है, इसको आपतित किरण बोलेंगे। और यहाँ से कोई किरण जा रही है, परावर्तित किरण। इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया गया है 30 डिग्री, ये एक कोण दिया गया है। तो जो हमारा यह कोण है बड़ा वाला, ये वाला कोण, ये हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और हमसे ये वाला पूरा कोण पूछ रहा है, पूरा कोण हमसे यही पूछ रहा है। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है जो नीले से हम कर दिए हैं, ठीक है ना। ये कैसे आएगा हमारा? ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 में से 30 कितना होगा? 60 डिग्री हो गया। ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। सॉरी, ये नहीं, पूरा नहीं पूछ रहा है इसमें, हमसे ये कोण पूछ रहा है। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमांकुचन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा क्रमांकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? प्रश्न में रक्तचाप को नियंत्रित करने की बात कहा गया है। ऑप्शन यहाँ दिए गए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कॉर्ड, खोपड़ी, सेरिबेलम, पेंस, मेडुला, सेरिबेलम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वह पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? हमारा क्वेश्चन सबसे कम पूछा है घर्षण। ऑप्शन यहाँ दिया गया है फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण का मतलब होता है जैसे कोई पिंड है यहाँ रखा गया है और इसको ठेल के रोटेट करा करके हम इसको ले जा रहे हैं कहीं पे, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रोलिंग घर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है 7,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 70,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के बारे में पूछा है। पीएम मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत लाल किले से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है। क्लस्टर आधारित। ऑप्शन यहाँ दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा शेखर पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास दृष्टिहीन के लिए किया था। इसीलिए
इस उपलक्ष्य में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य एक पीला तारा है। इस प्रश्न का राइट जवाब पीला तारा, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के समय अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन 179 डिग्री है, दूसरा 180 है, तीसरा 181 है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक है, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 179। कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे ग्लोब गोलाकार ऐसे होता है, इस पर कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, फिर ऐसे बना दिए जाते हैं, ऐसे ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर, बीच में 0 डिग्री होता है। एक रेखा बीच से ऐसे आई रहती है सीधी, फिर इसमें ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। इसमें अक्षांश रेखा पूछा है, यानी क्षैतिज रेखा, इसी को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा ये सभी हैं जो ऐसे ऐसे खींची गई हैं। या ए यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। टोटल अक्षांश रेखा अगर कुछ पूछता, कुल अक्षांश रेखा, तो हम कहते 181। अब हमसे पूछा है, सॉरी, इसमें ये पूछता कुल अक्षांश रेखा नहीं लिखा होता, तो हम 181 बताते। लेकिन इसे पूछा अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो हम यहाँ 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, तो 179 हो जाएगा। और -2 क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ एक ऐसे आएगा तो यहाँ एक डॉट बन जाता है, यहाँ एक डॉट बन जाता है, इसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है ना। आशा है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी किस समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 30 मीटर। कोसी मैदान ये बिहार में स्थित है। बिहार में कोसी नदी के आसपास का क्षेत्र। कोसी मैदान इसमें पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ इसको थोड़ा जान लें। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में जीवाश्म बहुत व्यवस्थित तरीके से मिले हैं। जो जीवाश्म है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से मिले हैं, चाहे पशु का हो या मानव का हो, दोनों ही व्यवस्थित मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 समुदायों के मध्य, वैसे तो सभी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन जो थोड़ा टफ रहता है उसी के बारे में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। संपर्क बोला, एनकल्चरेशन, आकल्चरेशन, कल्चरल रेल्म, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आकल्चरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संस्थान रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। रूस की सहायता से स्थापित किया गया। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।